7 खबर सबसे हटके। जिला श्रम अधीक्षिका गया, अनुमंडल पदाधिकारी टिकारी, माननीय प्रखंड प्रमुख महोदय, माननीय मुखिया जी के संयुक्त कमरों से दीप प्रज्वलित कर आज के लेकिन आज का जो जनसंवाद हुआ है दो जगह, दोनों जगह स्कूल के प्रांगण में हुआ है और स्कूल उसमें कार्यरत था जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। पढ़ाई पूरा दिन बाधित हो गया, ये तो सत्य है और इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें पदाधिकारी ओवरलुक किए हैं इनको और उसमें भी शिक्षा पदाधिकारी भी थे, पूरा जिला का महकमे थे। जो आज कार्यक्रम हो रहा है क्या ये लोग पीआरडी द्वारा पूर्व में जितनी योजनाएं थी उसका हस्तांतरण पीएचडी को करा दिया गया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे शेरघाटी प्रमंडल में लगभग 1400 वार्डों का हस्तांतरण जो पीआरडी पहले क्रियान्वयन करता था उसको पीएचडी को। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर किसी तरह की कोई भी समस्या अगर आती है तो हमारा यहाँ पानी टंकी है, आप वहाँ दरखास्त भी दे सकते हैं। हमारे कनीय अभियंता यहाँ बैठते हैं, तो ऐसा नहीं है, समय के साथ उचित माध्यम से कनीय अभियंता के माध्यम से उसका निष्पादन किया जाए। पूछे तो पानी मिलता है जे कहीं गुड़ू पंचायत में पानी सप्लाई है, दिखवा लेते हैं। मुखिया जी स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि हम चाहेंगे पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जो इस सम्मेलन रखा गया है कि जो हमारी पंचायत में खास करके जो एसडीओ साहब इस मंच से जो बोल के गए, मैं इनका ऐलान करना चाहता हूं कि हमें जीते करीब 2 साल बीत गया, आपका पीएचडी का जो भी काम हुआ है पंचायत में एक भी समस्या दूर नहीं है। हम लोग सुबह से आज तक आ गया है, आप लोग से सामने मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार जो कंपनियां जो जिसके माध्यम से नल जल की व्यवस्था में आया गया है, हमारे पीओ साहब मनरेगा के तहत से उन्होंने बोल हक कर थे और उसको काम कराने का इन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम का जो प्रोग्राम चल रहा है विद्यालय परिसर के प्रांगण में ही क्यों, आखिर इसका क्या मकसद है? क्या इससे बच्चों के लोग को शिक्षा प्रभावित नहीं होता है? ये तो प्रखंड विकास पदाधिकारी की अपनी व्यवस्था है, उनके द्वारा किया गया है। शिक्षा विभाग का इसमें कोई रोल नहीं है। सर, आप शिक्षा विभाग से आते हैं सर, क्या आवेदन किसी तरह का दिया गया था कि आप स्कूल के ही प्रांगण में इस तरह के कार्यक्रम चले? नहीं, हमारे से कुछ नहीं हुआ है, वीडियो सर के द्वारा किया गया है। क्या लगता है आपके अंदाजा से कि ये प्रभावित हो रहा है बच्चों की पढ़ाई में या नहीं? अब प्रभावित तो कार्यक्रम किया गया है 2 बजे के बाद, तो आधा पढ़ाई तो सर यहाँ 2 है। बजे के बाद कार्यक्रम किया गया है, लेकिन बगल में ही आपका सर्वोदय स्कूल के प्रांगण में सर वहाँ विद्यालय चलता है। सरकारी कार्यक्रम है तो सरकारी संस्थान में तो होगा ही ना। क्या शिक्षा को प्रभावित शिक्षा पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो, लेकिन यह सभी तो सामाजिक कार्य है, ये भी तो होगा। जो नुक्कड़ नाटक हुआ उससे भी तो बच्चों में जागरूकता होगी ना, बच्चा सीखेगा, इसलिए सामाजिक कार्यक्रम है, इसलिए इसको अदरवाइज ना लिया जाए। क्या सर किसी तरह का कोई आवेदन नहीं दिया गया है शिक्षा को लेकर के कि भाई यहाँ पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है? हमको तो कुछ नहीं दिया गया है। जब एक मीडिया कर्मी विद्यालय प्रांगण में जाता है तो बोला जाता है कि आप लेटर लेकर के शिक्षा में प्रभावित हो, शिक्षा में प्रभावित हो। क्या ये इतनी बड़ी कार्यक्रम हो रही है? हेडमास्टर से परमिशन लेकर आप विद्यालय जा सकते हैं। हेडमास्टर से परमिशन नहीं लिया गया है सर? नहीं, हेडमास्टर से परमिशन नहीं लिया गया, बढ़िया पदाधिकारी का है, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश ऐसा हुआ है। किसी तरह का लेटर आपके पास नहीं है? ये हमें संबंध में है, लिखित आवेदन नहीं मिला? आवेदन नहीं मिला। पर्चा अपना देंगे सर। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बुला दो। परिसर के प्रांगण में ही हो रहा है, क्या इससे बच्चों के लोग के ऊपर भी कोई संवाद हुआ है 2 जगह, दोनों जगह स्कूल के प्रांगण में हुआ है और स्कूल उसमें कार्यरत था
जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, पढ़ाई पूरा दिन बाधित हो गया है। ये तो सत्य है और इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें पदाधिकारी ओवरलुक किए हैं इनको, और उसमें भी शिक्षा पदाधिकारी भी थे, पूरा जिला का महकमे थे। जो आज कार्यक्रम हो रहा है क्या ये लोग लिखित लिए हैं? अब ये तो उनसे पूछिए ना कि लिखित लिए हैं कि लिखित दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अब मुखिया को बोल दिए, मुखिया बेचारा डायरेक्ट करवा रहा है। अभी तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूछिए, आप पूछिए एसडीओ साहब से पूछिए, डीओ से पूछिए, बीडीओ से पूछिए, लोकल बॉडी है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो संदेश देना चाहेंगे कि ये जो जनसंवाद हुआ है ये गलत हुआ है, प्रांगण है, इसको नहीं चयन होना चाहिए था। अगर इनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो क्या? अरे इनके बच्चे पढ़ते हैं कि इनके बच्चे तो कभी पढ़ेंगे ही नहीं स्कूल में। इनके बच्चे तो पढ़ेंगे जाकर के कन्वर्ट स्कूल में जाकर के पढ़ेंगे, इंग्लिश स्कूल में जाके क्रेन में पढ़ेंगे, डीएवी में पढ़ेंगे। इनका स्कूल प्राइमरी स्कूल ये खिचड़ी वाला स्कूल में थोड़े पढ़ते हैं। जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है, क्या लगता है कि इससे आम नागरिकों को सुविधा मिल पाएगी? अरे भाई ये कम्प्लीटली कथा हो रहा है, इस सत्यनारायण भगवान के कथा है, ये प्रवचन हो रहा है, समझे। ये प्रवचन से जनमानस को कोई लाभ नहीं है। जिसके लिए हो रहा है उसका बुलाया ही नहीं गया है। जन संवाद है कि जनता के बीच का संवाद होना चाहिए। जनता का पहले फीडबैक लीजिए, उसके बाद आप अपना बात को रखिए। जन संवाद कार्यक्रम में सिर्फ जीविका दीदी क्यों नजर आ रही है? अरे भैया तो इसीलिए तो बुलाया गया जीविका दीदी को कि इससे हम मेरा जो समस्या जो जनता ना उठाए तो जीविका दीदी से सब कुर्सी भर देंगे, फोटो खींच लेंगे और मीडिया वाले बंधु उसको फोटो लगा करके भेज देंगे और हो गया जन संवाद। यही तो तमाशा है। जन संवाद है, क्या लगता है कि सच समय सब अधिकारी पहुंच पा रहे हैं यहाँ पे? देखिए अधिकारी तो पहुंच रहे हैं, जो भी फिसंडी है इनको एक भी जवाब हम यदि पूछे और ग्रामीण जनता पूछेगी तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। आपका व्यक्तिगत राय क्या है? व्यक्तिगत राय क्या है आपका? व्यक्तिगत राय क्या है? जनसंवाद झूठा है, फोकसबाजी है, खाली जनसंवाद से कोई लाभ नहीं है जनता को। क्या लगता है ये जनसंवाद केवल हाजिरी बन रहा है? बस खाना पूरी है। सरकार ने आदेश किया कि जनसंवाद जनता के बीच में करो, तो जनता को बुला ही नहीं रहे हैं इन लोग। मुखिया को पहले ही डरा दिया गया कि ना 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 वैसा नहीं, खाली जीविका दीदी को बुला लेंगे, सरकारी आदमी को बुला लेंगे, सरकारी आदमी भर। कोई जनता बोला है? आपसे पूछे हैं जनता से? आप लोग पूछे हैं जनता से को से? तो जनता से जाके पूछिए फीडबैक। जनता बतावेगा कि उसको इंदिरा आवास में कितना घोटाला हुआ है, उसको नली गली नहीं बना हुआ है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसको शिक्षा में नहीं मिल रहा है। यहाँ की तो सरकार बोल रही है कि सब कुछ मिल रहा है। सरकार बोल रही है, जनता जब जिसको लाभ लेना है वो बोलिए नहीं रहा है तो फायदा क्या है? आप भैया जनता के लिए सरकार न होती है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने बताया कि तुम जनता से फीडबैक लेके हमको फीडबैक दो, लेकिन इन लोग तो सही फीडबैक दे नहीं रहा है। बस इन लोग खाना पूरी करते चलते रहा है और ये खाना पूरी से कुछ होने जाने को। एकमात्र डीएम साहब हैं और डीडीसी साहब जो सही फीडबैक लेते हैं और सही काम करते हैं। बाकी इन लोग तो देखिए ना कहाँ हो रहा है, सामने ना हो रहा है जी। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर के देखिए 2024 का योजना और ये प्रोग्राम नहीं है। ये इन लोग का सरकार ये बहुत पहले से प्रोग्राम चल रहा है। जन संवाद, जनता का फीडबैक लो और उसका रिपोर्ट करो, तो इन लोग सब में 100 रिपोर्ट करेगा। सब सही। परिचय दीजिए अपना। परिचय मेरा अनिरुद्ध प्रसाद नाम है, पूर्व मुखिया रहे हैं। होते हैं खासकर मुखिया जिला परिषद, उनके पति उनके देवर जो है सो उनके अधिकार को हैक कर लिए हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए सशक्तिकरण धीरे धीरे होती है। ये प्रक्रिया आप देखे होंगे पहले के, जैसे जब स्टार्ट हुआ था पहली बार तो मैक्सिमम काम वही करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो चेंजेज हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों के बाद महिलाएं खुद अपना काम करेगी, खुद सशक्त होगी। ये कुछ समय लग सकता है, ये मैंने यूँ ही जाया नहीं जाएगा। 35% आरक्षण महिलाओं को पूर्ण रूप से उन्हें स्वतंत्र और विकसित करेगा।
सर यहाँ पर ग्रामीण लोग भी नहीं, सब जीविका लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ग्रामीण लोग का सबका खड़ा देख रहे हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पर किसी को कुर्सी नहीं मिल पाया। ग्रामीण लोग कोई समस्या भी कोई नहीं सुन पाए हैं। नहीं, कहीं प्रशासनिक चूक नहीं है, इसका प्रचार प्रसार होता है। लोगों को आना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। सर ये जन संवाद जनता के लिए, लेकिन जनता को मौका नहीं जन संवाद है, सरकार की योजनाओं को कितने काम हुए जनता को बताने के लिए। जीविका दीदियाँ को ही सेट किया जाता है बोलने के लिए, बाकी को जनता को छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है, सभी को बोलने का मौका मिलता है। कहाँ मिला सर यहाँ? कैसे नहीं, मुखिया जी बोले, मुखिया के प्रतिनिधि बोले, और श्मशान घाट की बात लोग रखे, ऐसा नहीं है। क्या लगता है जन संवाद कार्यक्रम में जनता को फायदा होगा इससे? जनता की समस्याओं को निश्चित निदान किया जाएगा। जैसे श्मशान घाट की बात आई, उन्होंने कहा कि हमारा घेराबंदी होना चाहिए, नापी कर दिया गया है, वो लोग कर नल जल की समस्या थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड है, वो पीएचडी को ट्रांसफ़र हुआ, कुछ दिन लगेंगे, उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा।